नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नदीप आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल लर्न सिग्मा विथ रत्नदीप में। तो दोस्तों, आज हम काइजन कंसेप्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। हम इस पहले वीडियो में हम काइजन के बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो दोस्तों, काइजन एक जापानीज वर्ड है। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, काय और जेन। इसमें काय का मतलब है चेंज और जेन का मतलब है गुड। मीन्स काइजन इज नथिंग बट चेंज फॉर द बेटर वे। आप कुछ भी अच्छा करने के लिए जो छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स करते हो उसको हम काइजन बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, काइजन की डेफिनेशन देख लेते हैं। काइजन इज अबाउट डेलिबरेटली कंस्ट्रक्टिंग एन एनवायरमेंट कंडक्टिव टू हैविंग ऑर्डिनरी पीपल टू क्रिएट एंड रैपिड इम्प्लीमेंट आइडियाज इन ऑर्डर टू रिजॉल्व क्रिटिकल बिजनेस इश्यूज इन अ सस्टेनेबल वे। तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि जो भी हमारे शॉप फ्लोर के ऑर्डिनरी पीपल, जैसे कि वर्कर हो सकते हैं या सुपरवाइजर लोग हो सकते हैं, ये एक साथ आके जो नया आइडिया जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से जो कंपनीज के छोटे छोटे इश्यूज है वो रिजॉल्व होते हैं और ये सस्टेनेबल वे में रहते हैं। मतलब इनको कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट वे में रखना चाहिए, क्योंकि आप एक प्रोजेक्ट करके रुक जाते हो तो उसको हम काइजन नहीं बोल सकते, क्योंकि काइजन ये एक कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट है और वो कंटिन्यूस साइकिल में होना चाहिए। एक काइजन के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, जो ये काइजन की जो साइकिल है वो कंटिन्यू चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल मेथड एंड काइजन मेथड में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट हम ट्रेडिशनल मेथड देख लेते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इम्प्रूवमेंट्स। तो इसमें जो भी फेजेस है, जो भी स्टेप्स है, यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और आप यहाँ देख पा रहे हो ट्रेडिशनल मेथड ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। यहाँ 2 से लेके 3 मंथ तक का जो टाइम पीरियड है वो जनरली रिक्वायर्ड होता है। तो इसमें जो भी फेजेस इन्वॉल्व है उसके बारे में हम अब एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट फेज है एनालिसिस टीम। ये एनालिसिस टीम क्या करती है? तो एनालाइजिंग करती है। एनालाइजिंग मतलब जहां भी इंप्रूवमेंट के लिए स्कोप है या जो भी स्कोप का एरिया है उसको ये एनालाइज करती है और वो आइडेंटिफाइड करती है कि इस पर्टिकुलर एरिया में हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। उसके बाद मेजर फेज आता है। मेजर फेज में हम जो भी उस एरिया का, जिस एरिया में हम इंप्रूवमेंट करने वाले हैं उस एरिया का करंट कंडीशन क्या है उसका स्टडी करते हैं। मतलब पहले हम करंट स्टडी, जो करंट कंडीशन है उसका स्टडी करेंगे और इसमें क्या इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है उसका एनालाइज करेंगे। ठीक है। तो उसके बाद थर्ड फेज आता है एनालिसिस ऑन मेजर डेटा। मतलब ये जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है, जो फिलहाल के करंट कंडीशन का, उस पर हम एनालिसिस करेंगे। तो इसमें एनालिसिस में क्या होता है कि थोड़ा सा इसमें सोच विचार होता है टीम के साथ बैठ के कि ये प्रोजेक्ट करने के बाद हमको बेनिफिट क्या मिलेंगे। क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू बेनिफिट मिलेगा या कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलेगा या कोई कॉस्ट इंप्रूवमेंट होगा या कोई अदर जो भी कुछ इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, वो इंप्रूवमेंट की यहाँ गुंजाइश है, इसके बारे में थोड़ा सोचा जाता है। और अगर मैनेजमेंट को ये सही लगा कि इसमें जो इंप्रूवमेंट होने वाला है वो वैलिड इंप्रूवमेंट है और उससे ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, तो उसके ऊपर मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि इस प्रोजेक्ट को गो अहेड देना है कि नहीं है। इसलिए यहाँ आप देख पा रहे फोर्थ फेज में मैनेजमेंट डिसीजन करके यहाँ लिखा है। तो इस फेज में मैनेजमेंट डिसीजन लेती है और इस प्रोजेक्ट के लिए गो अहेड देती है। एक बार अगर मैनेजमेंट का गो अहेड मिल गया तो इम्प्लीमेंटेशन टीम जो रहती है वो इस इम्प्लीमेंटेशन को स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाता है तो वो हैंड ओवर टू एम्प्लॉय किया जाता है। यहाँ आप हैंड ओवर टू एम्प्लॉय मतलब जिस एरिया में आप वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो करने वाली तो इम्प्लीमेंट टीम है, लेकिन वहां काम करने वाले बंदे अलग है, उधर मैनेजर्स अलग है और वर्कर भी अलग है। तो ये सब वैलिडेशन होने के बाद प्रोसेस आफ्टर इंप्रूवमेंट एज इट इज हैंड ओवर टू एम्प्लॉय करना जरूरी है। तो वो जो प्रोसेस है ये लास्ट के स्टेज में होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हमने ट्रेडिशनल मेथड देख लिया है। अब हम देखते हैं काइजन मेथड। तो काइजन मेथड और ट्रेडिशनल मेथड में फर्स्ट आप एक डिफरेंस नोट कर सकते हैं। यहाँ मैंने जैसा एक साइड में लिखा हुआ है कि ट्रेडिशनल मेथड में कम से कम 2 से लेकर 3 महीने का पीरियड लगता था और यहाँ काइजन में लिखा है 3 to 10 days। मतलब ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड में कंप्लीट होने वाला
प्रोजेक्ट रहता है, क्योंकि ये एक छोटा इंप्रूवमेंट रहता है। इसमें इंप्रूवमेंट के ऊपर ज़्यादा सोचा नहीं जाता कि क्या रिसोर्स लगने वाले या बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। छोटे छोटे प्रोजेक्ट रहते और छोटे छोटे इंप्रूवमेंट रहते, क्योंकि इन्हीं छोटे प्रोजेक्ट्स का या इंप्रूवमेंट्स का मिलके एक बड़ा इंप्रूवमेंट बाद में हमको देखने को मिल जाता है। तो इसकी वजह से काइजन एक बहुत ही इफेक्टिव है और इजी मेथड है। ठीक है, तो इसमें जो आने वाले फेजेस है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ। तो फर्स्ट फेज यहाँ आप देख पा रहे हैं एनालाइज। अब यहाँ एनालाइज का मतलब क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल मेथड में प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन का फेज था वो यहाँ हम करते हैं। मतलब जहाँ भी गुंजाइश है कि यहाँ कोई प्रोजेक्ट किया जा सकता है काइजन का या छोटा सा इंप्रूवमेंट हो सकता है, उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और एनालिसिस में पूरा आप डेटा कलेक्शन वगैरह जो भी रिक्वायर्ड है आप इसी फेज में आप करते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होता है। और इसमें इसका एक बेस्ट बेनिफिट क्या है कि आपको यहाँ ज़्यादा टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद के मन से जो भी रिसोर्स लगने वाले हैं वो तुरंत पा सकते हैं, और वर्कर और जो बॉटम लेवल का स्टाफ है वो मिलके ये इस प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। तो उसके बाद रन ट्रायल्स। अगर कोई ट्रायल्स की ज़रूरत पड़ी, मतलब आपने कोई काइजन किया है और इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको लगा कि भाई इसको वैलिडेट करना ज़रूरी है कि ये सक्सेसफुली इसको रन करने के बाद हमको सच में कोई इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं है, तो आपको अगर ज़रूरत पड़े ट्रायल्स की तो आप ट्रायल रन करके उसको वैलिडेट भी कर सकते हैं कि हाँ मैंने ये प्रोजेक्ट किया है, इसमें ये इंप्रूवमेंट किया है, और इसकी वजह से हमारे आउटपुट में या क्वालिटी में जो भी जिस पॉइंट ऑफ व्यू आपने वो प्रोजेक्ट किया है इंप्रूवमेंट करने के लिए उसमें आपके रिजल्ट दिख रहे हैं, तो ये ट्रायल वैलिडेट होता है। तो ये सब रन ट्रायल इस फेज में आप कंप्लीट कर रहे हैं। और वो प्रोजेक्ट करने के दौरान अगर आप में कुछ स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं या कुछ प्रोसेस में या एसओपी में या वर्किंग स्टाइल में आप चेंज कर रहे हो, तो उसको आपको स्टैंडर्डाइज बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि उसमें आप प्रोसेस में क्या इंप्रूवमेंट कर रहे हैं या क्या चेंज कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। लेकिन वो कम्युनिकेशन हर एक बंदे को या शॉप फ्लोर के जो भी उस मशीन पे या पर्टिकुलर एरिया में काम करने वाला बंदा है उसको इंफॉर्मेशन होना बहुत ही जरूरी है। तो उसके लिए स्टैंडर्डाइजेशन करना बहुत ही जरूरी है। जैसे आप कोई डिस्प्ले लगा सकते हैं या कोई एसओपी बना सकते हैं और वो डिस्प्ले कर सकते हैं, या वन पॉइंट लेसन हो सकता है, या बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्डाइजेशन की मेथड है जिसका आप इस्तेमाल करके स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं। तो काइजन एक 3 से लेकर 10 दिन का शॉर्ट पीरियड में तुरंत होने वाला, फास्ट होने वाला इंप्रूवमेंट मेथड है। तो चलिए दोस्तों, आखिर में हम देखते हैं काइजन के बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स ऑफ काइजन। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे हो, क्रिएट रैपिड रिजल्ट्स। ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि आपने देखा है कि जो भी हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उसमें हमको टाइम पीरियड ज़्यादा लगता है, रिसोर्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है और मैनेजमेंट का इंटरफेरेंस ज़्यादा रहता है। तो काइजन में ऐसा नहीं होता। काइजन 2 से लेकर 3 वीक में आप एक काइजन कंप्लीट कर सकते हैं, और इसके लिए वो रैपिड रिजल्ट्स क्रिएट करता है। दूसरा पॉइंट है पावरफुल वे दैट पीपल कैन मेक अ डिफरेंस एंड जनरेट क्विक विक्ट्रीज। ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि जो भी हमारे शॉप फ्लोर के जो पीपल है या वर्कर स्टाफ है वो डिफरेंस आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि हमें इंप्रूवमेंट करने के बाद क्या मिलने वाला है, और इजीली वो इसमें जीत भी सकते हैं, उसको इंप्रूवमेंट करके वो विक्ट्री पा सकते हैं, या वो भी डिफरेंस है उसको इम्प्लीमेंट, जो काइजन है उसको इम्प्लीमेंट करके वो डिफरेंस वो पा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है शोज दैट लीडर वैल्यू द इनपुट ऑफ एवरीवन। यहाँ टॉप मैनेजमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता, आप अपनी मर्जी से काइजन आइडेंटिफाई भी करते हैं और उसमें इंप्लीमेंट भी करते हैं। तो आपको एक लीडरशिप की जो भावना है वो उसमें जागरूक करने में वो मदद करता है। फोर्थ पॉइंट है ग्रेट वे टू अटैक लो हैंगिंग फ्रूट्स। इसमें लो हैंगिंग फ्रूट्स का मतलब है कि ऐसा कुछ नहीं है काइजन में कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करना है, बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट करना है। जो छोटे छोटे लो हैंगिंग फ्रूट्स है, छोटे छोटे आइडेंटिफाइड जो करते हैं आप इंप्रूवमेंट के प्रोजेक्ट्स, उसको आप इंप्लीमेंट करके भी धीमे धीमे गति से भी आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट करके आप बड़े प्रोजेक्ट की तरफ अपना मोड ले सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है ग्रेट वे टू गेट इंप्रूवमेंट्स डन दैट द एम्प्लॉयज हैव बीन वांटिंग टू डू फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे कि आप देख पा रहे हो ट्रेडिशनल मेथड में टॉप मैनेजमेंट का इंटरफेरेंस ज्यादा रहता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि शॉप फ्लोर पे जो बंदे काम करते हैं, जो वर्कर काम करते हैं, उनको ज्यादा अकल होती है मैनेजमेंट या मैनेजर से भी ज्यादा, क्योंकि वो खुद वहां काम करते हैं, वहां की प्रॉब्लम्स उनको पता है, प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम्स है
उनको दिक्कतें कहाँ आती है वो उनको पहले से ही पता होता है और वो आइडेंटिफाई किए रहते हैं, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता उसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए। ये जो प्रॉब्लम है ये काइजन में सॉल्व होती है, क्योंकि काइजन एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड है और एम्प्लॉय और वर्कर जो रहते हैं उनके इन्वॉल्वमेंट के साथ ये काइजन प्रोजेक्ट इजीली किए जाते हैं। तो इसकी वजह से ये जो 5th पॉइंट है वो वैलिड होता है। 6th पॉइंट है रेडियल एंड कंप्लीटली री इंजीनियर्ड प्रोसेस हैव कम फ्रॉम काइजन ब्लिस एफर्ट्स। यहाँ रेडियल और कंप्लीटली री इंजीनियर क्यों बोला है, क्योंकि जो भी ऑलरेडी इंजीनियर रहता है, जो प्रोसेस रहता है या आपने प्रोसेस इंप्लीमेंट किया है, उसका एसओपी बनाए हैं, उसमें आप फिर से आइडेंटिफाइड कर लेने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें और इंप्रूवमेंट क्या कर सकते हैं हम, जिसकी वजह से हमें अभी करंट सिचुएशन तक जो भी लेसन लर्न मिला है या जो भी प्रॉब्लम हम काम करते समय फेस कर रहे हैं उसको हम नलिफाई कर सकते हैं। 7th पॉइंट है कैन बी अप्लाइड टू ऑलमोस्ट एनी प्रोसेस। आप ऐसा बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते कि ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग या नॉन मैन्युफैक्चरिंग ऐसे पर्टिकुलर प्रोसेस में ही हम काइजन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम जितने भी सिस्टम में प्रोसेसेस है, जहाँ एचआर आप कंसिडर कर सकते हैं, अकाउंट कर सकते हैं, पीपीसी कर सकते हैं या परचेसिंग कर सकते हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में एरियाज है वहाँ हर एक एरिया में आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जहां इंप्रूवमेंट आता है वहां काइजन पॉसिबल है। 8 पॉइंट आखिर वाला, इनवैल्यूएबल इन हेल्पिंग किक स्टार्ट अ लर्न जर्नी। ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि लीन जर्नी जब हम स्टार्ट करते हैं, लीन का मतलब होता है हमको वेस्ट रिड्यूस करना है, जिसकी वजह से हमारा नॉन वैल्यू एडेड मतलब जो भी प्रोसेस हमारा वैल्यू ऐड नहीं करता उसको हमें नलिफाई करना है, जिसमें हम 7 वेस्ट कंसिडर कर सकते हैं। और ये जो 7 वेस्ट है एक अलग कंसेप्ट है, लीन कंसेप्ट, उस पर हम अलग वीडियो बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप यूट्यूब कर सकते हैं या आप गूगल भी कर सकते हैं कि 7 वेस्ट क्या है। और अगर आपको 7 वेस्ट पे वीडियो बनाने की इच्छा है, अगर आपको लगता है कि मैं 7 वेस्ट पे वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं, हम उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो ये जो 7 वेस्टेज है उसको हम रिड्यूस करने के लिए एक जो स्टार्ट है या एक स्टार्टर लगाने की जो प्रोसेस है वो काइजन से स्टार्ट होती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं यही रुकता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो जो भी हम आगे अपलोड करने वाले उसके नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले और आपका नॉलेज ऐसे ही बढ़ता रहे।